आज का रात्रि क्लास है 24 दिसंबर 1968। यहां आकर के जब बैठते हो तभी तुमको क्या याद पड़ता है? बाप याद पड़ेंगे, टीचर याद पड़ेंगे, सुप्रीम गुरु याद पड़ेंगे। तो ये तीनों को ही तुम यहाँ याद में बैठने का है। तीनों की याद में बैठेंगे क्योंकि है तो एक ही, और वो ही बाप बनते हैं, वो ही राजयोग सिखलाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, ठीक है ना? और फिर जानते हो नई दुनिया में भी जरूर ले जाना है, ले जाएंगे, जाना ही है। तो जो चीज प्राप्त होने की है, जैसे स्कूल में क्या प्राप्त होने का है? अच्छा भाई, डॉक्टर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना? और यहां तो पहले पवित्र बनने का है, मूल बात। और वो भी पवित्र बनाने वाला बाप है, पतित पावन। उनको तो जरूर याद करने का है। किस लिए याद करने का है? पावन बनने के लिए। पावन बनेंगे फिर वहां राजपद पावेंगे, क्योंकि ये राजयोग है ना बच्ची। तुम तो राज ऋषि हो, जिनको ऋषि कहा जाता है वो पवित्र ही होते हैं। तो फिर तुम जब यहां बैठते हो तो बाप को भी याद करेगा, और वो ही बाप, वो टीचर भी है। तो ये ज्ञान बुद्धि में है, और इस ज्ञान में यहां बैठना है। और फिर ये भी जानते हो कि हाँ, सतगुरु भी है। तो ऐसे बाप का बन करके फिर क्या होता है? दैवी गुण धारण करना है। प्रतिज्ञा की जाती है कि बाबा, हम दैवी गुण धारण जरूर करेंगे। अगर ऐसा कोई भी आसुरी गुण होगा और कुछ किसके ऊपर क्रोध किया तो फिर सतगुरु की निंदा कराएंगे। गाया जाता है ना, सतगुरु निंदक ठौर न पावे। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो कि हमको कोई यहां इस दुनिया में ठौर नहीं पाना है। ये तो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में हमको ठौर पाना है, यानी मर्तबा पाना है। तो इसमें है कायदे तो करे ना बच्ची, तो बहुत ऊंच पद पाना है। तो कोई भी हो, जब बाप का बनते हैं, कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे बाप की निंदा हो, क्योंकि रहते तो आसपास में ही हैं, घर बाजू में है। कोई ने क्रोध किया और सुना, ये तो भगवान इनको पढ़ाते हैं। अरे इनमें क्रोध वरी कहां से आया?
क्योंकि क्रोध है सभी ये रावण के भूत, इनको भूत भी कहा जाता है, देह अभिमान का भी भूत कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में ये है सभी भूतों की दुनिया। और आसुरी दुनिया तो भूतों की दुनिया ही कहेंगे ना बच्ची। तुम तो तैयारी कर रहे हो ईश्वरी दुनिया में चलने के लिए। जो ईश्वरीय दुनिया ईश्वर ही स्थापन करते हैं। इस दुनिया को फिर दैवी दुनिया भी कहा जाता है। तो दैवी दुनिया के लिए तुम बच्चों को दैवी गुण भी बहुत धारण करना चाहिए। तो बच्चों को अपने ऊपर नजरदारी बहुत रखनी है। और बाप रोज रोज सावधान करते हैं और बच्चों को सावधान होना है। और सावधान नहीं होते हैं तो देखो घाटा भी बहुत पड़ता है। जब बनते हैं तो एक तो माया का तूफान, फिर अगर कोई उल्टा काम करे तो सगुना दंड। तो जो उतरना होते हैं ना, तो जो उतरना तो अज्ञान काल में होता है और उनसे जास्ती ज्ञान में उतर जाते हैं और वो तो जास्ती ही चले जाते हैं। तो ये उतरना और चढ़ना इस समय में बहुत होता है। गायन भी है, हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना और उतरना है। भक्ति मार्ग में तो उतरना ही उतरने का होता है, वहां चढ़ने की तो बात ही नहीं। और यहाँ तो है माया की उतारती, माया उतारती है और बाप चढ़ाते हैं। तो चढ़ने के लिए चाहिए दैवी गुण। तो दैवी गुणों की भी तो संभाल करनी है। घर में कोई के साथ क्रोध नहीं करना है, कोई को भी कुछ उल्टा सुल्टा नहीं कहना है। कोई कुछ भी करे नहीं, कोई की निंदा वगैरह कुछ भी नहीं करनी है यहाँ। तब ये दैव गुण धारण करेंगे और तब ही इतना ऊंचे पद वहां पाएंगे। देखो फर्क तो है ना। जैसे ये दुनिया है, कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है पर तो कोई वो काठियां उठाए रहे हैं, झाड़ू लगाए रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। वो फर्क तो होता है ना। ये क्या फर्क है? ये कर्म का भोग है। तो देखो ये कर्म का हिसाब किताब ठहरा ना। अभी बाप तो ले जाते हैं स्वर्ग में, परंतु फिर भी तो कर्म का भोग तो आता है ना। वहां कोई साहूकार होते हैं, कोई गरीब होते हैं, भले वहां सुख है क्योंकि दुनिया ही सुख की है, परंतु कर्म जैसा करेंगे वहां फिर वैसा ही पद पाएंगे। यहां है कर्म करने की बात, वहां तो कर्म अकर्म बन जाते हैं।
समझा ना। तो यहाँ का जो कर्म करेगा अभी बाप के पास, इसलिए बाप के पास कर्म के ऊपर बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि बाप ही तो कर्म अकर्म विकर्म का हिसाब सुनाते हैं ना, कि भाई कर्म तो करना ही पड़ता है, पाठधारी हो बच्चे। तो यहाँ जो कर्म करते हो वो तो है ही रावण का राज्य, इसलिए इस रावण के राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। 24/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। उन विकर्मों में भी सबसे बड़े ते बड़ा विकर्म है विकार का, और बाप भी कहते हैं कि अगर इस विकार पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। देखो तो विकार के ऊपर कितना है, दुनिया में अभी क्या क्या लगा पड़ा। इसलिए फिर बाप समझाते हैं कि जो आंखें हैं तुम्हारी ये बड़ी क्रिमिनल हो जाती है। इससे अगर आत्मा समझेंगे तो फिर तुम्हारी क्रिमिनलाई होगी ही नहीं। बहन भाई के ऊपर भी तो नजर जाती है ना क्रिमिनल। तो बाप ने कहा अभी बहन भाई भी बनाते हैं, तो भी वो जो दृष्टि तुम्हारी आधा कल्प की बिगड़ी हुई है वो सुधरती नहीं। इसलिए शक्ति और भी रखी हुई है कि नहीं, अपन को आत्मा समझो और भाई भाई समझो। तो भाई भाइयों में आत्मा आत्मा, भाई भाई, फिर तो शरीर ही नहीं। और जब शरीर ही नहीं तो विकर्म कैसे होगा? विकर्म तो कर्म इंद्रियों से ही होता है। तो देखो है सहज। बाप पूछते हैं भाई ये कौन समझाते हैं, हम नारायण बन सकेंगे? तो सभी हाथ उठाए लेते हैं, परंतु बाबा तो समझाते हैं कि भाई मेहनत करनी है, समझना है, खुश नहीं रह जाना चाहिए, नहीं मेहनत बहुत चाहिए। दैवी गुणों की भी और मेहनत तो और भी बहुत कड़ी है। तो जब तक तुम सब आत्माभिमानी न बन जाओ तो तब तक कर्मातीत अवस्था रहे और तब तुम इतना उच्च पद पा सको। यानी ऊंच पद स्वर्ग में तो जाते हो, स्वर्ग में तो एक दफा आए भी, इतने सभी प्रदर्शनी या फलाना और आकर के थोड़ा भी समझा तो स्वर्ग में आ जाएगा। परंतु जो जन्म जन्मांतर का बोझा है सिर पर, उनका हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ेगा ना। तो हिसाब किताब पूरा न हुआ तो सजाएं खाएंगे ना बच्चे। सजाएं खा करके इतनी जोर से, और फिर पद भी इतना नीचा कम हो जाएगा, तो मेहनत फिर क्या किया?
ऐसे भी तो बनते हैं जरूर जो बहुत सजाएं खाएंगे, और कोई बनेंगे भी जरूर, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है ना बच्ची, तो इसमें तो सब प्रकार के चाहिए। तो इसमें पढ़ाई में बड़ी खबरदारी अच्छी चाहिए। वो तो आते हैं तुम्हारे इसमें सेंटर में, ये प्रदर्शनी में, और यहाँ देख करके थोड़ा कुछ समझ करके, तो जिसके पास थोड़ा भी समझा उनको खुशी आई, ये तो बहुत ज्ञान है। और हम तो फिर कल भी आएंगे, तो कल आएंगे और ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसे कहा ना, बस इतना भी कहा तो प्रजा जाके बन जाएगी। और जास्ती पढ़ेंगे तो अच्छी प्रजा बनेगी। और बस इनसे फिर ऊंचा पढ़ाई नहीं, तो भी तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है बाप का वो तो गाया हुआ है ना। इसको थोड़ा भी ज्ञान मिला, पैगाम मिला, तुम पैगंबर हो ना, पैगाम मिला और उन्होंने ये निश्चय किया कि ये पैगाम तो ठीक है, वो हमारा बेहद का बाप है, उनको अभी जरूर जरूर याद करना है कि मौत तो सबके लिए है, अभी है सामने, और इस मौत के समय तुम्हारा तो है ही सदगुरु। दुनिया में औरों के तो अनेकानेक गुरु हैं, तो वो जिनके अनेकानेक गुरु है वो तो कोई सतयुग में तो आने वाले नहीं है ना, नहीं, वो फिर भी द्वापर के बाद आने वाले हैं सब। इतना सभी पॉइंट्स बच्चों को देते हैं कि जितना हो सके इतना बाप को याद करो और बहुत प्यार से याद करो। लवली, एकदम लवली, आपसे अभी विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप तो सर्वशक्तिवान है ना, उसमें तो ताकत है ना बच्ची। देखो जैसे उनमें ताकत है, जैसे रावण में भी ताकत है, तुम सर्वशक्तिवान बनते हो, सारे विश्व की बादशाही पाते हो, ठीक है ना। अभी देखो रावण की शक्ति कितनी कड़ी है, कंगाल बनाए देते हैं, कोई बादशाही नहीं है बिल्कुल। तो बच्चों को मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ती है, गुप्त मेहनत है, क्योंकि बाबा भी है गुप्त और तुम बच्चे भी गुप्त हो। तुम बच्चों का ज्ञान, मान, पद, मर्तबा सब गुप्त। अंग्रेजी में कहा जाता है इनकॉग्निटो। तो तुम्हारी है रहने की भी इनकॉग्निटो वर्ल्ड, उसको कहा ही जाता है इनकॉग्निटो, क्योंकि तुम्हारे इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में शरीर तो है ही नहीं,
वहां तो सिर्फ आत्मा ही आत्माएं हैं। तो तुम बच्चे भी यहाँ इनकॉग्निटो बनते हो, क्योंकि घर में जाने वाले हो, जो घर है जहां जाने वाले हो वो इनकॉग्निटो दुनिया में है। तो अपन को निराकार आत्मा समझते हो ना, तो यहां आत्मा है। एक तो अपन को आत्मा समझना और आत्मा के बाप को याद करना, और ये भी जानते कि आत्मा ही शरीर धारण करती है। ये जो भी कर्म करते हो उनकी जो रिजल्ट होती है ये आत्मा ही रहती है ना, जिसको लेप छेप कहा जाता है। वो लेप छेप भी तो कर्मों का आत्मा को ही लगता है ना। तो इसलिए आत्मा को अभी परमात्मा से जब योग में रखो, तब ही तुम्हारी ये कचरपट्टी विकारों की सब जल करके, जिसे जंक कहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कट, तो कट चढ़ी हुई है ना। 24/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। और सुई कट वाली होती है तो जो चकमक हो वो उसको खींच ही नहीं सकती। तो ये सभी ज्ञान की बातें हैं। बाप तो चकमक है, तुम्हारी आत्मा की सुई की कट चढ़ी हुई होगी तो खींचेगी कैसे। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, समझने की बातें हैं, और खुद भी समझने की है और दूसरों को भी समझाने की है। ओम शांति।